हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा हिंदी ऑनर्स का सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन कौन सा पेपर पढ़ना होता है और कौन सा पेपर नहीं पढ़ना होता है और कोर पेपर में क्या क्या आपका सब्जेक्ट है, वो पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा मिले। साथ ही इस वीडियो पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है विषय कोड हिंदी कोर 101। ये पेपर आपको पढ़ना है जिसका कुल मार्क्स 80 का होगा और जो हमारा प्रैक्टिकल मार्क्स होगा वो 20 का होगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर इकाई 1 में क्या क्या पढ़ना है। तो इकाई 1 में हिंदी साहित्यिक इतिहास, लेखन परंपरा और आदिकाल की पृष्ठभूमि। जो हिंदी साहित्यिक इतिहास का लेखन की जो परंपरा है और साथ ही आदिकाल की पृष्ठभूमि। दूसरा इकाई में आपको पढ़ना है आदिकाल का नामकरण और सीमांकन। जो आदिकाल है उसमें उसका नामकरण किस प्रकार से हुआ और उसका सीमांकन। नेक्स्ट है इकाई 3 में आपको पढ़ना है आदिकालीन काव्य प्रवृत्तियाँ। जो आदिकालीन काव्य प्रवृत्तियाँ हैं उसके बारे में, जिसमें उसका पुस्तक है जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र मयूर पेपर बॉक्स बैक्स, और दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जो रामकलन प्रकाशन नई दिल्ली से है। तो इन दो पुस्तक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल्स में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकाई 4 जिसमें आदिकालीन काव्य के बारे में आपको पढ़ना है। जो विद्यापति पदावली है जिसमें विद्यापति गीत 1, 2, 3, राम वृक्ष वेणुपुरी लोक भारती प्रकाशन न्यू दिल्ली। फिर विद्यापति का जो प्रथम वंदना है जिसमें नंदन नंदन कदम बेरी। दूसरा है राधा की वंदना देख देख राधा रूप अपार। तीसरा है देवी वंदना जय जय भैरवी असुर भयावनी। और चौथा है वय संधि शैशव जवन दुहु मिली गेल। और नेक्स्ट हमारा इस तरह से आप एक बार सिलेबस देख ले कि आपको किस तरह से क्वेश्चन का टाइप रहेगा, पूछेगा किस प्रकार से। तो प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटा, ये तो सारा कुछ मालूम है आपको। जिसमें से 3 खंड में प्रश्न होंगे, दीर्घ यानी जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहता है, फिर लघु यानी शॉर्ट टाइप्स, और व्याख्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होंगे वो इस प्रकार से होंगे। तो पहला खंड में जो क है उसमें आपको 2 प्रश्न देना है, मतलब 2 प्रश्नों का उत्तर देना है जो दीर्घ उत्तरीय होगा। और दूसरा खंड ख में से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है जो लघु उत्तरीय होगा, जिसमें थोड़ा सा व्याख्या करना है। और जो 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे, वैकल्पिक जो प्रश्न होंगे या फिर रिक्त स्थान का होगा, उसको आपको पूरा करना है जो खंड ग में होगा। तो पहला खंड क में आपका जो क्वेश्चन होगा वो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो 2 मार्क्स मतलब 2 क्वेश्चन रहेंगे तो 20 × 20 यानी 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन लघु उत्तरीय का होगा। और जो खंड ख में होगा वो 10 मार्क्स का होगा और इंटू 2 यानी एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा लघु उत्तरीय, और 2 क्वेश्चन रहेगा तो 10 दूना 20 हो गया। और खंड ग में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो 10 होगा और 10 होगा जिनमें क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा तो 10 दूना 20 यानी 80 मार्क्स का इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा। तो सेकेंड सिलेबस हम देख सकते हैं कोर 2 का। फर्स्ट सेमेस्टर का कोर 2 का सिलेबस देखते हैं। तो कोर 2 में आपको पढ़ना क्या है, तो इकाई 1 में आपको भक्ति काल प्रेरक परिस्थितियां, जो भक्ति आंदोलन है उसके बारे में आपको डिफाइन करना है, उसके बारे में आपको पढ़ना है इकाई 1 में। और दूसरा इकाई 2 जिसमें काव्य प्रवृत्तियां पढ़ना है, ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी। और तीसरा है काव्य प्रवृत्तियां जिसमें राम और कृष्ण भक्ति काव्य धाराएं पढ़ना है। राम और कृष्ण की जो भक्ति काव्य धाराएं है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और 4th में है भक्तिकालीन काव्य, जो साहित्य धारा है जो भक्तिकालीन उस काव्य को पढ़ना है, जिसमें आपको कबीर एवं रहीम के दोहे, ओरिएंटेड और ब्लैक स्वान नई दिल्ली, ये बुक का नाम है। जो पुस्तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर नागेंद्र है उसके बारे में, और वो पुस्तक, और भक्ति आंदोलन का इतिहास और संस्कृति जो है उसमें आपको कुंवर पाल सिंह वानी प्रकाशन नई दिल्ली और
हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी और राजकमल प्रकाशन का पढ़ना है आपको। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 2 पेपर पढ़ना होता है, कोर 1 और कोर 2, यानी कोर जिसमें 101 पढ़ना था आपको और 102, और इसमें फिर एक होता है जो AECC, ये हमारा AECC है हिंदी का, तो इसमें और एक सब्सिडरी पढ़ना होता है। तो आपको इसमें AECC में आपको बताते हैं कि हिंदी काव्य एवं व्याकरण पढ़ना है, जिसमें इकाई 1 में है रश्मि रथी और जो रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं, और उद्याचल प्रकाशन पटना के द्वारा इसको बुक को पढ़ना है। दूसरा इकाई है पत्र लेखन, लिंग निर्णय, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये आपका AECC यानी जिसको हम MIL हिंदी भी कहते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है रश्मि रथी और पत्र लेखन, निर्णय, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है। और नेक्स्ट आपको पढ़ना है जो जनरल इलेक्टिव में आपका रहता है हिंदी का, तो इसमें आपको पढ़ना है इकाई 1 में हिंदी नाटक का विकास, नाटककार जयशंकर प्रसाद, ये इकाई 1 में पढ़ना है। और दूसरा है हिंदी उपन्यास का विकास, जो उपन्यासकार प्रेमचंद। नेक्स्ट है हिंदी कहानी का विकास, कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और फोर्थ में है हिंदी निबंध का विकास, निबंधकार आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। और पुस्तक आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि हिंदी कहानी का विकास, जो मधुरेश रामकमल प्रकाशन न्यू दिल्ली। दूसरा में है हिंदी नाटक उद्भव और विकास, जो डॉक्टर दशरथ ओझा, रामपाल एंड सन्स। और तीसरा है हिंदी निबंध प्रभाकर माचवे, राजकमल प्रकाशन न्यू दिल्ली। तो इस तरह से आपको ये सिलेबस सेमेस्टर 1 हिंदी ऑनर्स का था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।